कक्षा 7 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 निकाल लें और पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर खोल कर देखें। अब आप प्रश्न अभ्यास निकाल कर देखें। जो प्रश्न है पाठ से उसको भी लिखना है, जो पाठ से आगे दिया गया है उसको भी लिखेंगे, और भाषा की बात दिया गया है उसको भी लिखेंगे। कुछ करने के लिए भी दिया गया है। अगर आपको अच्छी तरह से उस प्रश्न का उत्तर समझ में आता है तो उसको भी अपने अभिभावक से या स्वयं जानकारी करके लिख करके लाएंगे। विद्यालय में कॉपी देखते वक्त यह पता चला कि कुछ बच्चे केवल प्रश्न अभ्यास ही लिखकर छोड़ देते हैं, बाकी उसमें जो अनुमान और कल्पना की बात होती है उसको नहीं लिखते हैं, और व्याकरण से संबंधित जो भाषा की बात है उसको भी नहीं लिखते हैं। और सभी बच्चों को यह आवश्यक है कि पूरे पाठ का प्रश्न के बाद जो भी अभ्यास कार्य हैं उसको पूरा लिख कर लाएंगे। अब पाठ रक्त और हमारा शरीर से संबंधित वार्ता समाप्त करते हैं, लेकिन याद रहे कि हर पाठ का प्रश्न उत्तर और उससे संबंधित जो भाषा की बात दी गई है, अनुमान और कल्पना की बात दी गई है, वो सब कॉपी में लिखेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर वो जब भी कॉपी दिखाने आए तो उसके बारे में बता करके और उस समस्या का समाधान कर ले और फिर लिखें। धन्यवाद। अब आप अगला पाठ खोल लें। पाठ 7 पापा खो गए। इसका तीसरा भाग आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान से देखें। लेटर बक्स। मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक है। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से फिर भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था।
इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वो पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वो। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? प्यारे बच्चों, अब कौवे की बात को सुन करके लेटर बॉक्स बोलता है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे की तीखी आवाज़ में काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं लेने दी। अपने पेट में रखी हुई चिट्ठियों को निकाल करके धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। कक्षा में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। इसकी बजाय उसे कक्षा से गायब रहकर बट्टे खेलना ज़्यादा रुचिकर है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिले भी तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, कक्षा से गायब रहकर बट्टे खेलते रहे, इसका क्या अर्थ है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी के पापा लोग ऑफिस में इतनी मेहनत करके कार्य करते हैं तब कहीं जा कर के पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट में इधर उधर जाया करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस पर परीक्षित के जब मैं हेडमास्टर होता तो इस परीक्षित के मैं होश अच्छी तरह से उड़ा देता। और तब लेटर बॉक्स दूसरा पत्र निकालता है और कहता है कि देखूं ये किसका है। लेटर बॉक्स की बात को सुन करके खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स कहता है कि चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में रहती हैं, मेरे ही अधिकार में रहती हैं। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ करके पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चला तो क्या होगा? लेटर बॉक्स कहता है चलता है तो पता चलने दो। मेरी तरह वो यहाँ रात दिन बैठ करके ये दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ
निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी और मेरी जम्हाई लेना वो देखता रहा। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स शीशे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ लिया तो क्या हो गया। चार चिट्ठियाँ मन